वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पंजाब में दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 3,300 से जायद देहात उजड़ गए हैं। सैकड़ों घर गिर गए हैं। 30 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स और सड़कों पर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी डूबते देखकर मुतासरीन की आंखों में बेबसी दिखाई दे रही है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, हजारों देहात ज़ेर-ए-आब, मुताद्दिद शहर भी पानी की लपेट में। मुल्तान की बस्ती रियाजाबाद में सैकड़ों घर डूब गए, दर्जनों मकान गिर गए, दर्जनों अफराद बाल बच्चे पीछे छोड़कर मदद लेने बंद पर आ गए। पीछे घर गिर गए हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, हम जा ही नहीं सकते और बोट आ नहीं रही। गिन ले 15 खेमे हैं, 15 खेमों में कितने लोग रह लेंगे? छोटे छोटे खेमे हैं। बच्चे फंसे हुए हैं, वानफाई से कॉल करते, कोई सारी कॉल भी नहीं उठाता। मुजफ्फरगढ़ में 28 बस्तियों का निशान ही मिट गया। पानी का रैला सब कुछ बहा ले गया। शहर डूबने का खदशा। काली पुल के करीब हिफाजती बंद कमजोर हो गया। दरियाए सतलुज, चेनाब और रावी में सैलाब की सूरत हाल संगीन होने पर पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तेजी आ गई है। थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा अफराद और 4 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। शादरा, मुल्तान, कसूर, विहाड़ी, लोधरा और मेलसी में पुलिस हाई अलर्ट है। पुलिस दीगर इदारों के साथ रेस्क्यू और बहाली में मसरूफ है। IG पंजाब ने सिक्योरिटी और सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग मजीद बढ़ाने की हिदायत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। वो लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेंगे। बिलावल भुट्टो सखर, बैराज और कच्चे का भी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह से गुफ्तगू में कहा, रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात यकीनी बनाएं। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामी मनसूबाबंदी की भी हिदायत की। बिलावल भुट्टो से रुकने सिंध असम्बली सुहेल अनवर सियाल ने भी मुलाकात की। इमदादी सरगर्मियों और मेडिकल कैंपों से आगाह किया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। खबर दे रहे हैं आपको गुजरात से। शहर और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। 20 घंटे के दौरान शहर में 506 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कमर सियालवी रोड में नाला ओवरफ्लो हो गया, पानी घरों दुकानों में दाखिल हो गया। आमिर हमें अपडेट कर रहे हैं। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें जो अभी जिला इंतजामिया की तरफ से बताया गया कि 506 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और इसमें शहर का बहुत ज्यादा नुकसानात लोगों के हुए, जबकि इसके कबल भी जिला इंतजामिया ने वार्निंग तो दी थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी शदीद होगी कि लोगों को संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। कमर सियालवी रोड का नाला ओवरफ्लो हुआ, उसके अलावा सीवरेज सिस्टम हमारा नाकाम हो गया, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों, मकानों, दुकानों में दाखिल हो गया। बिलखुसूस कचहरी रोड पर जो ब्रांडों की दुकानें हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है, उनके बेसमेंटों में खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। इस तरह इतना ज्यादा नुकसानात थे कि अंदाजा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा एक और नुकसान जो हमारे खुदाई आफत के तौर पर हमारे सामने आया है कि कश्मीर से जो नाला बिम्बर आता है जो लोरा गांव के पास से गुजरता है, उसका बंद टूट गया और उसके अलावा वो एक सैलाबी सूरत पैदा हो गई जिसमें रात ये ऐलानात करवाए गए कि अपना अपना सामान महफूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी धूप है शहर में। लेकिन शहर की हालत यह है कि लोरा गांव, मदीना सईदा, जहां पर 3-4 कब्रिस्तान डूब चुके हैं, वहां पर पानी है। इसके अलावा कचहरी चौक, डिस्ट्रिक्ट जेल, तमाम सेशन कोर्ट के अंदर पानी आ गया। रहमान शहीद रोड पूरा डूब चुका है। उसके अलावा इलाका गाजी खोखर का इलाका है वो सारा इस पानी की जद में आ गया। सबसे ज्यादा मुतासर ये पट्टी हुई है जो कचहरी रोड से शहर के अंदर आ रही है, वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा नुकसानात हो गए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सूबाई वजीर से बात हुई थी, चौधरी शाफे हुसैन से। उन्होंने कहा था कि वजीर आला पंजाब इस मामले में बिल्कुल सूरत हाल से बाखबर है। वो गुजरात की सूरत हाल को बाकायदा मॉनिटर भी कर रही हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है कि जितने भी लोगों का नुकसान है उनका नुकसान भी पूरा किया जाएगा और पानी जहां से बंद टूटा है उसको फौरी तौर पर मरम्मत करने के लिए। आमिर एक बात बताइएगा, आपने बताया कि कचहरी रोड वाली पट्टी शदीद मुतासर हुई है, 509 मिलीमीटर बारिश है। ये बताइएगा जो कचहरी रोड के रहायशी हैं उनको फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर कहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं फौरी तौर पर?
रात को जब ऐलानात करवाए गए थे तो मस्जिदों में ये ऐलानात करवाए गए थे कि आप अपना कीमती सामान महफूज कर लें, और अगर किसी के पास डबल मंजिल है, उनकी डबल स्टोरी है रिहायशों की, तो वो अपने रिहायशें तब्दील करके मकानों के ऊपर वाली बलाई मंजिल में चले जाएं। काफी लोगों ने अपना सामान शिफ्ट भी किया है। इसके साथ जो लोग वहां से निकल सकते थे, जिनके अपने रिश्तेदार कार मौजूद थे, वो तो वहां से निकल गए। वहां से हुकूमती इमदाद भी उनको फराम की गई, गाड़ियां भी फराम की गई कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है लोग वहां से निकलें। लेकिन कुछ लोग हैं बल्कि अपना घरों सामान लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ज्यादातर लोगों ने अपना सामान अपनी छतों पर शिफ्ट कर लिया था, ऊपर बलाई मंजिलों में शिफ्ट कर लिया था, और कुछ खास तक लोग अपने आप को महफूज बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा सूरत जो चीदा पैदा हुई गुजरात की, कि पानी डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर चला गया। डिस्ट्रिक्ट जेल चूंकि सतह जमीन से नीचे हो चुकी है, तो रात को तकरीबन 250 हवालाती कैदियों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, हंगामी तौर पर गुजरांवाला की जेलों में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन अभी भी जेल का निजाम बहुत दरम बरम हो चुका है, क्योंकि उनका तमाम वाटर लेवल बहुत नीचे है जेल का, और जो पानी आता है वो जितनी सरकारी रिहायशगाहें वहां पर मौजूद है, जिसमें सेशन कोर्ट है, डीपीओ गुजरात की अपनी रिहायशगाह है, उनके दफ्तर है, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर की रिहायशगाह है। ये चूंकि सतह जमीन से नीचे है, यहाँ पर पानी फौरन नुकसान करता है, फौरन पानी शदीद तबाही मचा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आमिर भट्ट। उधर पाकपतन में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने 40,000 से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया है। दर्जनों देहात सैलाब की नजर हो गए। मजीद बताएंगे इमदाद हुसैन। पाकपतन का 80 किलोमीटर से जायद जो इलाका है इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। 40,000 के से जायद लोग हैं जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। सैलाबी पानी जहां पर लोगों का सब कुछ बहा के ले गया, वहीं लोग आज बेघर हैं। मैं इस वक्त चंद पीर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए एक फलाही तंजीम ने आर्जी खैमा बस्ती की है, जहाँ पर उन्हें फूड हैम्पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन 1 माह का राशन फराहम किया। हम इनके लिए जो यहाँ पर एक खैमा बस्ती हमने जो है ना यहाँ पे कायम की है, जिसमें हम इनको फूड पैक भी दे रहे हैं, इनको हम हाइजीन किट भी दे रहे हैं, इनको हम किचन सेट भी दे रहे हैं, स्टोव भी है, पानी का कूलर भी है। ये आराम से यहाँ पर बैठ के जो है ना पूरा महीने का जो है ना आराम से गुजारा कर सकते हैं। जो हम सैलाब ज़दगान को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मुश्किल के वक्त में इनके लिए हेल्प का जो सिलसिला है वो जारी रखा जाएगा। जी, बहावलनगर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 150 किलोमीटर तवील दरियाई पट्टी आबी रेले से शदीद मुतासर है। 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी की जा रही है। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अहमद चौधरी से। वक्त हम मौजूद हैं मुक्का पत्तन दरियाए सतलुज पुल के मुकाम पर। मेरे कब में आप पानी का बहाव देख सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर जो है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो है फ्लड रिलीफ कैंप्स और जो एवेकुएशन का जो सिलसिला है वो भी जारी है, और मुतअद्दिद जो इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर मौजूद हैं। हमने 20 रिलीफ कैंप कायम किए हैं, उसके साथ वोटिंग पॉइंट हमारे 40 थे, और जो हमारे रिलीफ कैंप है इनके ऊपर हमने जो लोग तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए 3 टाइम का खाना, चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक हम 3 टाइम का खाना उनको दिया जा रहा है। उनके जानवरों के लिए चारा और वंडा अवेलेबल है, और हमारी टीमें 24 आवर उसके ऊपर डिप्लॉय हैं। अगर मजीद इसमें पानी में इजाफा हुआ तो उसके निपटने के लिए जो है इकदाम कर लिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ज़िला इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के जवानों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद बताएंगे नवीद फरियाद डोगर। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जैसे पानी बढ़ा है, जो लोग अंदर चीदा रह गए हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ किया गया। इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गजनफर अली शाह और जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हैं उस्मान ताहिर जप्पा साहब, ये दोनों की निगरानी में जो लोग फंसे हैं उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जैसे ही सुबह की रोशनी शुरू हुई, डीसी साहब और मैं खुद दोनों यहाँ पे पहुँच गए, और उसके बाद से मुसलसल जो है एक तो हमने पुलिस की बोट के अंदर इजाफा किया, 11 22 की बोट्स के अंदर इजाफा किया, आर्मी की बोट्स भी आ गई हैं। उन तमाम के ऊपर जो रेस्क्यू का अमल है वो बड़े तसलसल के साथ जारी है। यहाँ पे इस वक्त 6 बोट्स पाकिस्तान आर्मी काम कर रही हैं, 8 बोट्स यहाँ पे रेस्क्यू 11-22 की हैं, 4 बोट्स जो है हमने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से लगाई हुई हैं, इसी तरह से पुलिस की 4 बोट्स काम कर रही हैं। तो ये सारा मिला के एक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से मैसिव लेवल का हमने किया है। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ का कहना है तमाम इदारे अलर्ट हैं, पाक फ़ौज के जवान और उनकी कश्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, कमालिया में दरियाए रावी की बिफरी मौजों ने तबाही मचा दी। इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद बताएंगे इमरान शाहिद।
दरिया रावी के पानी ने तबाहियां मचाई हुई हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहे हैं, लोगों की हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी दरिया बुर्द हो चुकी है। मैं इस वक्त एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जिसका पूरा ख़ानदान सैलाबी पानी में पिछले 4 रोज़ से फंसा हुआ है। मेरे 22 आदमी हैं जो फंसे हुए हैं, इनको हम 4 दिन से 5 दिन से हम लोग इनके पास यहाँ मौजूद हैं। कोई बंदा हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रेस्क्यू वाला नहीं है, कोई इमदादी टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई खाना दे रहा है, ना कुछ है, ना हमें लेके जा रहे हैं कि हमें उनको रेस्क्यू करवा सकें। उनका ख़ानदान पीछे पानी में फंसा हुआ है, उनके पास खाने पीने के लिए कोई अशिया मौजूद नहीं है, वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी। उधर लियाकतपुर में दरियाए चनाब बिफर गया, सैलाबी पानी बस्ती सुबहन शाह में दाखिल हो गया, जिसके बाइस इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज़ बस्ती के इलाके मकीन के हमरा मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। मैं लियाकतपुर के नवाई इलाके बस्ती सुबन शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए चनाब ने हर तरफ तबाही मचा के रख दिया है। सैकड़ों एकड़ रकबा जो है वो भी ज़ेर अब आ चुका है, कई बस्तियाँ जो है वो भी इसकी ज़द में है। इस वक्त बस्ती सुबन शाह के मकीन परेशान है, वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी भी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं उनको क्या परेशानी है, बताइएगा। इतने हर कमदे सवेरे को रेस्क्यू वाले पुलिस वाले तस्वीर बड़ी तो चली वेंदे, लेकिन ये जो कहीं सारी मदद क्या नहीं की अस अपनी मदद आप करें पैसे जिमें माल ढांडे तक कहने चारा ये चीज़ें वैसे खत्म थी गई, तुम आप ही दे खड़े हुए ते अपनी मुश्किलात आप हल की वैसे, लेकिन सारे कहीं तावन क्या नहीं किया कि हम अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। बहुत परेशानी का आलम है, अगर ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू की तरफ से कोई आता है तो वो सिर्फ फोटो सेक्शन महदूद है, हमें कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा। जी। बुनेर में खौफनाक सैलाबी रेले से बिशनोई सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां एक शख्स 2 किलोमीटर तक बह जाने के बाद मौजिज़ाना तौर पर बच गया, लेकिन उसकी वालिदा और अहलिया सैलाबी रेले की नज़र हो गई। तफसीलात बताएंगे शौकत अली। मैं इस वक्त बिशोने गांव में मौजूद हूँ। ये वो गांव है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जानी तौर पर भी और माली तौर पर भी तबाही हुई है। अभी एक ऐसे दस्तान में आपको बता देता हूँ कि जिसका नाम मूसा है, इस नौजवान का। मूसा मलेशिया आते जाते हैं, उस वक़्त इनके साथ 2 मेहमान भी थे इसी घर में। उनकी वालिदा साहिबा और इनकी अहलिया साहिबा दोनों शहीद हो गए हैं। उनके वो जो 2 मेहमान आए थे वो भी शहीद हो गए हैं। तो इनसे हम पूछते कि क्या कहेंगे। हम बैठक में बैठा हुआ था, मेहमान आया हुआ था, तो हमको ये पानी का इतना पानी नहीं था इस गांव में कि इतना ज़्यादा आएगा और हम लेके जाएगा। तो उसी टाइम पानी आया और हम बह के लेके गया। हुकूमत से और मलेशिया एम्बेसी से थोड़ा अपील है कि हमारा डॉक्यूमेंट में लेके जाते हैं, उधर हमको स्टैम्प लगा के हम वापस जाएंगे। तो यही दास्तानें हैं, दुख भरी दास्तानें, हर तरफ तबाही है। अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास है। जी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने NDMA को दरियाओं में बढ़ती तोग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। और अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का सैलाब से तबाही पर बयान। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात पर शदीद गमज़दा हैं, ये कहना है तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का। उन्होंने कहा कि सैलाब में 400 जानें गईं, 15 लाख अफराद मुतासर हुए। तर्जुमान अंतोनियो गुतेरेस ने बताया लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। अंतोनियो गुतेरेस ने पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी पर पाकिस्तानी हुकाम को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ इजहार यकजहती। गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ, ये कहना है अंतोनियो गुतेरेस का। उनके तर्जुमान की जानिब से बाकायदा कहा गया कि रिलीफ और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए $6 लाख जारी किए हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में भरपूर दिफाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा। चीनी सदर के साथ रूसी सदर पुतिन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन पेश थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तकरीब के लिए मदऊ नहीं किया गया। दुनिया के सबसे बड़े परेड ग्राउंड तियानमेन स्क्वायर पर चीनी फ़ौज ने तोपों की सलामी दी। परेड में चीन की फ़ौजी क़ुव्वत, दिफाई सलाहियत और इस्तेदाद कार का मुज़ाहरा। हाइपरसोनिक मिज़ाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश की गई।
दूसरी जंग अजीम में जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह पर परेड में हज़ारों फौजियों ने हिस्सा लिया। परेड के अख्ताम पर हज़ारों गुब्बारों से आसमान रंगीन हो गया। और ख़बर आपको दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली चियांग से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज पाक चीन बिज़नेस टू बिज़नेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले पहले एडिशन के नताइज का जायज़ा लेगी। कॉन्फ्रेंस में पाक चीन मुस्तक़बिल के सरमायाकारी मंसूबों पर लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर राबता। इसहाक़ डार ने बताया पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए 105 टन इमदादी सामान रवाना किया है। इमदाद में खाने पीने की अशिया, दवाएँ, ख़ैमे, कंबल और बबल मेट शामिल हैं। अफ़गानिस्तान में हालिया ज़लज़लों से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान भेजा गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अफ़गान अवाम के साथ है। भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला भी आएगा। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया। कहा, रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। पहले ही कह दिया था, भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। Secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal. Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. If you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems, and that's what happens. कराची में तैनात नए अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुटमन ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और अमरीकी आवाम की जानिब से मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुटमन ने कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश करना एजाज़ है। वो एक दूर अंदेश रहनुमा थे जिनका इत्तेहाद और खुशहाली का तसव्वुर आज भी हम सब के लिए मशअल राह है। चार्ल्स गुटमन ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मज़ारात पर भी हाज़िरी दी। उन्होंने म्यूज़ियम का दौरा किया और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी, जद्दोजहद और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए उनकी बसीरत के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मौशी ताल्लुकात मजबूत बनाने, तिजारती ताउन बढ़ाने को सराहते हैं। It's a great honor to visit and pay tribute to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The United States supports Jinnah's vision of a secure, prosperous, and united Pakistan. My visit today underscores the enduring friendship between the United States and Pakistan. I only recently arrived in Karachi, but I have already been impressed by the incredible hospitality and warmth from the people of Pakistan, and I'm fascinated by Pakistan's rich culture and history. In the months ahead, I look forward to meeting key partners, engaging with local communities, and finding ways we can work together to make the United States and Pakistan mutually safer, stronger, and more prosperous. Pakistan-America Dosti, Zindabad. कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे आसिफ खान। वक्त है, इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 78% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के तनासुब के बायस हब्स की सी सूरत हाल है। तहम दिन में जो मौसम रहेगा गर्म और मरतूब रहेगा। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 25 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि दिन में हवा में नमी का तनासुब जो रहेगा वो 60% तक रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता दिन में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज़। फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए इनबॉक्स मैनेजमेंट टूल्स मुतारिफ कराने जा रहा है, जिसमें मल्टी सेलेक्ट फ़िल्टर शामिल होंगे जो सार्फिन को तेज़ी से पैगाम छांट कर अहम पैगाम का जवाब देने में मदद देंगे। कंपनी के मुताबिक ये टूल सेट सिर्फ उन सार्फिन के लिए होगा जिनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे।
खबर है लाहौर से, जहां पर गुज्जरपुरा और मस्ती गेट में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक हो गए हैं। गुज्जरपुरा के इलाके में सीसीडी से मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया है। मुलजिम की शनाख्त सुबहान के नाम से हुई है, रिकॉर्ड याफ्ता था। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मस्ती गेट के इलाके में मुलजिम शबीर साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम का एक साथी गोलियां लगने से जख्मी हुआ। अब तक के लिए इतना ही।